नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। बात इजराइल हमास युद्ध के बीच आखिर सीरिया में आईएसआईएस का नेता कैसे आया अमेरिकी सेना के निशाने पर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस नेता दिया जोबा मुस्लह अल हरदानी और उसके 2 बेटों को जमीनी ऑपरेशन में मार गिराया है। ऑपरेशन में कुछ बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित भी बचाया गया। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच सीरिया में शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने एक नया मिशन चलाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक जमीन आधारित छापेमारी में आईएसआईएस के वरिष्ठ नेता दिया जोबा मुस्लह अल हरदानी और उसके 2 बेटों अब्दुल्ला और अब्द अल रहमान को ढेर कर दिया गया। इस ऑपरेशन में 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिकी सेना ने स्पष्ट किया कि अल हरदानी और उसके बेटों की गतिविधियां अमेरिकी और सहयोगी देशों के जवानों और सेना के साथ ही सीरिया की नई सरकार के लिए भी खतरा बन गई थी। लेकिन अमेरिका ने यहां हवाई हमला नहीं किया, बल्कि जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो इस बार अमेरिकी ऑपरेशन में खास बात यह रही कि यह हमला आमतौर पर किए जाने वाले ड्रोन या एयर स्ट्राइक की बजाय सीधी जमीनी कार्रवाई के जरिए किए गए। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कम ही हुआ है कि अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ सीधा जमीनी हमला किया हो। सेंटकॉम कमांडर जनरल एरिक कुरेला ने इस कार्रवाई के बाद बयान में कहा कि हम आईएसआईएस आतंकियों का हर जगह पीछा करते रहेंगे। वे कहीं भी हों, सोते रहें, छिपते हुए हों या फिर लड़ते हुए, वे बच नहीं सकते। आपको बता दें कि अमेरिका पिछले कई सालों से सीरिया और इराक में अपने सहयोगी बलों के साथ मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ अभियान चला रहा है। मई 2025 में ही अमेरिका ने 6 ऑपरेशन किए थे। इनमें से 5 इराक में और 1 सीरिया में हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और 2 को पकड़ा गया। मार्च 2025 में अमेरिका ने इराक में एक सटीक हवाई हमले के जरिए आईएसआईएस के चीफ ऑपरेशन अफसर अब्दुल्ला मक्की मुस्लह अल रिफाई को भी मार गिराया था। इधर दूसरी ओर हूती भी इजरायल को परेशान किए हुए। जहां इजरायल कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है, वहीं इस बार हूथियों ने इजरायल पर हमला बोल दिया। शुक्रवार रात को इजरायल के दक्षिणी हिस्से में सायरनों की आवाज गूंजी तो लोगों के दिल एक बार फिर डर से कांप उठे। यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थीं। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी खुद हूती ग्रुप ने ली है। यह हमला बीते 3 दिनों में दूसरी बार है। सीरिया में आईएसआईएस और हूती विद्रोहियों के बाद अब बात गाजा की भी कर लेते हैं, जहां जनता भुखमरी की शिकार हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने चेतावनी दी है कि गाजा में हर 3 में से 1 व्यक्ति कई दिन बिना भोजन के रह रहा है, जबकि 90,000 महिलाएं और बच्चे कुपोषण के गंभीर खतरे में हैं। हमास शासित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को भुखमरी से 9 और मौतें हुई हैं, जिससे युद्ध शुरू होने के बाद से ऐसी मौतों की संख्या 122 हो गई है। इस बीच इजरायल ने कहा कि वो राहत सामग्री के प्रवेश में कोई रुकावट नहीं डाल रहा है और इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने एक संयुक्त बयान में इजरायल से तुरंत सहायता प्रतिबंध हटाने और युद्ध रोकने की अपील की है। यानी लगभग पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित है अलग अलग कारणों से, और फिलहाल यहाँ पर कोई बड़ी राहत इन क्षेत्रों में मिलती हुई नजर नहीं आ रही। देखते रहिए न्यूज़ 18।